चलिए बाबू, मैं आप लोग को इस वीडियो में समांतर माध्य निकालना सिखाऊंगा कि समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, क्योंकि यह बोर्ड के पेपर में हर साल 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इस समांतर माध्य से। तो मैं आपको बताऊंगा सबसे आसान तरीका, इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। जैसे सवाल दिया है वर्गंतराल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। और एक क्या दिया बारंबारता, इसका बारंबारता दिया 2, इसका बारंबारता 7, इसका बारंबारता 12, इसका बारंबारता 15, इसका बारंबारता 8 और इसका बारंबारता 6। जब बाबू आपको समांतर माध्य निकालने के लिए कहेगा ना, तो आपको ये दोनों चीज़ दिया रहेगा। क्या क्या? एक वर्गंतराल दिया रहेगा और एक बारंबारता दिया रहेगा। तो सबसे पहले बाबू हम लोग क्या करेंगे कि जब हमको माध्य निकालना रहेगा तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एक्स आई। क्या निकालेंगे? एक्स आई। एक्स आई कैसे निकालेंगे बाबू? सबसे पहले जो वर्गंतराल रहेगा ना, इसको जोड़ना है। तो यहाँ पे दिया है 10 और यहाँ पे दिया है 20। तो बाबू अगर हम 10 को और 20 को जोड़ते हैं, 10 और 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 30। कितना हो जाएगा? 30। तो इस 30 जोड़ने हैं तो 30 आया, इसमें कौन सा भाग देना है? 2 से। तो इस 30 में 2 से भाग देंगे तो बाबू तो कितना आ जाएगा? 15। तो यहाँ पे लिख देना है। मेरी बात समझिएगा क्या बोले हैं। सबसे पहले क्या करना है? एक्स आई निकालना है। कब? जब हमको माध्य निकालना रहेगा तब। जब हमको माध्य निकालना है, सबसे पहले इसको और इसको जोड़ेंगे। 10 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 30। 10 और 20 जोड़ेंगे 30, और 30 में 2 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा? 15। अब क्या करना है? जब हम एक काम कर लिए तो अब देखेंगे इसमें अंतर कितने का है। तो इन सब में देखिए 10-10 का अंतर है। कितने का अंतर है? 10 और 20, 10 20, 10 30, 30 10 40, 40 10 50, 50 10 60, सब में 10-10 का अंतर है। तो हम क्या करेंगे बाबू, इसमें 10 जोड़ जोड़ करके लिखते जाएंगे। तो 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35, 35 में 10 जोड़ेंगे 45, 45 में 10 जोड़ेंगे 55, 55 में 10 जोड़ेंगे 65। ये हमारा निकल जाएगा बाबू एक्स आई। समझ में आया? एक बार बताते एक्स आई कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो वर्गंतराल दिया रहेगा उसको जोड़ना है। 10 और 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बाबू? 30, और 30 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 15। लिख दिए। अब क्या करना है? देखना है कि इसमें अंतर कितने का है। तो सब में अंतर बराबर है, तो अंतर बराबर है तो जोड़ते जाइए। कितने का अंतर है? 10 का। 10 में 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35, 35 में 10 जोड़ेंगे 45, 45 में 10 जोड़ेंगे 55, 55 में 10 जोड़ेंगे 65 हो जाएगा बाबू। अब क्या करना है बाबू, जब एक्स आई निकल जाएगा तब हम लोग निकालेंगे यू आई। क्या निकालेंगे? यू आई। अब यू आई क्या होता है कि कैसे निकालते हैं कि जो एक्स आई निकाले हैं ये गिनेंगे कि कितना नंबर आ रहा है। 1 2 3 4 5 6, यानी 6 सम है। तो अगर सम रहेगा तो आप ऊपर से तीसरा नंबर को ए मानिए, नहीं तो नीचे से तीसरा को ए मानिए। तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से जो संख्या तीसरा नंबर पे है उसको क्या मानते हैं? ए मान लेते हैं, क्योंकि हमको जब सूत्र लगाएंगे तो उसमें ए की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, हमको क्या निकालना है? यू आई। यू आई निकालने के लिए क्या करेंगे, इस एक्स आई जो निकाले हैं इसमें देखेंगे बीच में कौन आ रहा है। जब कोई बीच में नहीं आएगा तो देखेंगे कि जो ऊपर से आएगा ना, जैसे 6 संख्या था 1 2 3 4 5 6, तो हम ऊपर से तीसरा को मान लिए। इसी तरह अगर ये 8 रहता तो ऊपर से चौथा को मान लेते, 10 रहता तो ऊपर से पाँचवा को मान लेते। अगर 9 रहेगा तो बीच में आ जाएगा, कोई बीच में आ जाएगा तो उसको ये मानना है। अगर बीच में नहीं आएगा तो जो ऊपर से आएगा संख्या उसी को मानना है। तो ये 6 था, 1 2 3 4 5 6, जो तीसरा नंबर पे आया उसको हम लोग क्या माने? ए मान लिए। अब जो ये ए माने इसके बगल में ऊपर 0 लिख देंगे, और ऊपर संख्या लिखेंगे माइनस में और नीचे लिखेंगे प्लस में। तो ऊपर लिखेंगे तो -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। नीचे आएंगे तो +1 +2 +3। ये हमारा क्या निकल जाएगा बाबू? यू आई। यू आई कैसे निकालेंगे? तो जो हम एक्स आई माने हैं उसमें जो बीच में रहेगा उसको ये मानना है। अगर बीच में नहीं मिला तब क्या बताएं? अगर 6 को रहेगा तो तीसरा को मानना है, 8 को रहेगा तो चौथा को मानना है, 10 को रहेगा तो पाँचवा को मानना है। तो ये 6 को था इसलिए तीसरा को मान लिए ए, और जिसको ए मानना है उसके बगल में 0, और ऊपर में माइनस में लिखना है और नीचे प्लस में लिखना है। अब निकालना है बाबू एफ आई यू आई। तो एफ आई और यू आई निकालेंगे
तो अब क्या करना है, ए हमारा एफ आई है और ए हमारा यू आई है, इसका गुणा करेंगे। 2 का 2 में गुणा करेंगे बाबू, कितना आएगा माइनस में 4। 7 का 1 में करेंगे तो कितना आएगा माइनस में 7। 12 का 0 में गुणा करेंगे कितना आएगा बाबू 0। 15 का 1 में गुणा करेंगे कितना होगा 15। 8 का 2 में गुणा करेंगे कितना होगा 8 दूना के 16। 6 का 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 18। इतना समझ में आ गया। अब देखिए बाबू, ऊपर वाला हिस्सा माइनस में है और नीचे 3 को किस में है प्लस में। तो अगर ऊपर देखेंगे 7 और 4 कितना हो जाएगा माइनस में 11 माइनस में है और नीचे 3 किस में है प्लस में है। तो अगर हम इस 15 में से इस 11 को घटाते हैं तो 15 में से 11 घट जाएगा तो हमारा प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा 4। अब 4 बचा, 16 बचा और 18 बचा, तो जोड़िए। तो 16 जोड़ देंगे बाबू इस 4 में, तो 16 4 कितना हो जाएगा 20। अब 20 10 30 और 8 कितना आ जाएगा 38। कितना आ जाएगा बाबू 38। यानी इन सबको जोड़ा गया तो कितना माना है 38। कैसे आया है बताएं कि ऊपर वाला 7 4 11 माइनस में है और ये तीनों प्लस में है, तो इस प्लस में से घटेगा। तो 11 था तो इस 15 में से घट गया तो कितना बचा 4। 4 को 16 को 18 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 38। अब क्या करना है बाबू, इस जो माध्य है बारंबारता दिया था उसको जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे 7 2 9 9 8 17 17 6 23 23 2 25 25 10 35 35 5 40 10 50। और आप लोग जोड़ते रहिएगा, जोड़ेंगे तो कितना आएगा पूरा 50। अब क्या करना है बाबू कि अब सूत्र पे रख देंगे। तो बारंबारता का सूत्र होता है बाबू, समांतर माध्य का सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणे एच। सिग्मा का मतलब योगफल, सिग्मा का मतलब योगफल। इस सिग्मा लगाने का मतलब क्या हुआ योगफल। किसका योगफल एफ आई और यू आई। तो एफ आई और यू आई का योगफल कितना है बाबू 38। और इस सिग्मा एफ आई का मतलब कि इस एफ आई का जोड़ने पर कितना है 50। तो आप सिग्मा का मतलब समझ गए कि योगफल होता है। तो अब यहाँ मान रखेंगे, किसका मान रखना है ए का। ए किसको माने हैं बाबू 35 को, तो लिख देंगे 35 प्लस एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई कितना है 38। तो यहाँ पर लिख देंगे 38 और बटे एफ आई कितना जोड़ने पाए 50, लिखेंगे 50 गुणे एच। एच क्या लिखेंगे जितने का अंतर था, कितने का अंतर था बाबू 10 का, तो एच की जगह कितना रख देंगे 10। अब इस 0 से इस 5 को काट देंगे 0 को, तो हमारा इधर बचेगा 35 बाबू और इधर बचेगा 38 बटे 5। अब यहाँ से लिखेंगे 35 प्लस 38 में 5 से भाग देंगे बाबू, 5 सत्ते 35, 3 बचेगा, दशमलव बढ़ाएंगे 5 छक्के 30, तो हो जाएगा 7.6। अब इसको जोड़ देंगे तो 35 और 7 कितना हो जाएगा 42.6। यही हमारा समांतर माध्य का आंसर आ जाएगा कितना 42.6। एक्स बार बराबर कितना आएगा 42.6। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए कि